गाइस, अभी हम करने वाले हैं किस ऑफ हेवन। सो अगर ये हो जाए इट विल बी वेरी लकी फॉर अस एंड अगर ये नहीं हुआ तो मैं व्लॉग यहीं पर ही डिसकंटिन्यू कर दूंगा। सो लेट्स गो। अभी हम इसको करेंगे इस पे बैलेंस। ये तो फेल हो गया। तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम अपना लक दोबारा आजमाएंगे और इसको दोबारा ट्राई करेंगे। एंड वी विल बी लकी इनफ अगर ये हो गया तो। तो गाइस अब मेरा भाई ट्राई कर रहा है कि मेरे 3 अटेम्प्ट्स फेल हो गए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने कर दिया था, नाउ दिस इज हिज सेकंड अटेम्प्ट। बैलेंस हो चुका है यहाँ पर। ये फिर छेड़छाड़ हुई है थोड़ी इसके साथ। वो किस ऑफ हेवन हो गया। ये देखो ध्यान से देखो आप, ये किस ऑफ हेवन हो चुका है। तो भाई अब मैं कर रहा हूँ ना 4th अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे को ये आज करके ही रहना है। अगर ये किस ऑफ हेवन आज नहीं हुआ ना, वे बैलेंस हो गया है अपना। अब ये हमारा 4th अटेम्प्ट। हो गया कैमरा गिला। हो गया किस ऑफ हेवन। देखो ये हो गया। यस। तो भाई बस अभी वर्कआउट ख़त्म करा है एंड अभी मेरे को एक न्यूज़ आई है थ्रू समवन हु आई नो कि कल ही चांदनी चौक साइड, जितने भी लोग दिल्ली में हैं प्लीज़ बी केयरफुल। कल ही चांदनी चौक में 70 कोविड के पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो जो लोग भी उस साइड रहते हैं, चांदनी चौक साइड या सदर बाज़ार साइड, या जो लोग उधर काम करने जा रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। एक ही दिन में 70 केसेस आए हैं। सो ये मेरे पास न्यूज़ आई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। जो लोग भी दिल्ली में हैं प्लीज़ बी केयरफुल। तो भाइयों और बहनों, अब हम करने वाले हैं अपना Q&A सेशन, जो हमने 2 व्लॉग्स पहले अनाउंस किया था कि यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट फनीएस्ट एंड वियर्डेस्ट। तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड फिर हम उसको आंसर करेंगे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है अ बिग थैंक यू एंड अ बिग थम्स अप टू यू गाइस। एंड मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन इनमें से फनीएस्ट और वियर्डेस्ट नहीं है, बट देन ठीक है, जो भी है हम आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मिस्टर मार्मिक पूछते हैं, वेयर डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन फॉर द व्लॉग?
सो बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को फॉलो कर रहा हूँ फॉर द पास्ट यू कैन से 2-3 years. सो वहाँ से मेरे को थोड़ी इंस्पिरेशन मिली उनका अच्छा काम देख के, बिकॉज वो लोग बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे. सो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली एंड प्लस मेरी खुद की भी एक चाह थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँ. जब मैंने ब्लॉगिंग की दुनिया को जाना, पहचाना कि एक्चुअली व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, क्या क्या होता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं ब्लॉगिंग के, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. सो इवन आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन ब्लॉग चैनल. एक होती है इंस्पिरेशन जो आप लोगों से लेते हो और एक होता है इंस्पिरेशन को लेके उस पर काम करना. बहुत लोग होते हैं इंस्पिरेशन लेते हैं अपने आइडल से, बट कुछ रीजंस की वजह से उस पर काम नहीं कर पाते. लेकिन मेरा ऐसा था कि अगर मैंने इंस्पिरेशन ली है और मेरे को अच्छी इंस्पिरेशन मिली है तो मैंने स्टार्ट किया है ये काम. एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंस्पिरेशन लेके काम करते हैं उस चीज़ पे, विच इज़ वेरी गुड. सो यही मेरी इंस्पिरेशन थी एंड आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय शिनी कुक्स. तो ये पूछती हैं कि कैन यू टच योर टंग टू योर नोज. सो दिस इज़ अ वियर्ड क्वेश्चन, एक्चुअली अ वियर्ड टास्क, बट ठीक है हम ट्राई करते हैं. जहाँ हालांकि मुझे पता है कि ये मेरे से नहीं होने वाला. लेट्स ट्राई. नहीं होगा, सॉरी. आई डोंट वांट टू मेक इट ग्रोस फॉर एनीवन, सो इसलिए मैंने 3-4 अटेम्प्ट्स कर लिए. सो मेरे से नहीं होगा, सॉरी, आई कैन नॉट डू इट. जो कर सकता है, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ मेरे को करके दिखाओ. मेरे को इंस्टाग्राम में उस पोस्ट पे टैग करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस गौरी. ये पूछती हैं व्हाट इज़ द वियर्डेस्ट थिंग यू डिड इन दिस क्वारंटीन. सो वियर्डेस्ट थिंग एज सच मैंने कोई की नहीं है, बट हाँ अगर आप बोल रहे हो कुछ अलग सा या कुछ अजीब सा किया है तो आप इसको कह सकते हो. जैसे आई डिड, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो आटा और टोबास्को चैलेंज वाला, तो वियर्ड यही था कि मैंने आटा खा लिया. वो जैसे मतलब इट वाज नॉट अ डो, इट वाज कच्चा आटा, तो वो मैंने खा लिया. एंड आई हैड टोबास्को सॉस जो कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी नहीं खाई थी. सो दैट वाज वन स्मॉल वियर्डेस्ट थिंग दैट आई डिड. दैट वाज वन स्मॉल वियर्डेस्ट चैलेंज दैट आई डिड. सो हाँ बस यही किया है, बाकी ऐसे कुछ वियर्ड मैंने किया नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सिद्धार्थ. तो ये पूछते हैं कि व्हाट डज केपी स्टैंड फॉर एंड रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस नेम. सो मेरे भाई, आपने शायद मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा नहीं है या फिर देखा है तो ध्यान से नहीं देखा. प्लीज़ जाके देखो. मैंने अपना रीज़न बताया है कि मैंने इस ब्लॉग चैनल का नाम केपी क्यों रखा है. बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, कोई कॉम्प्लिकेटेड रीज़न नहीं है. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरा फर्स्ट व्लॉग देखो और अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाओ. सो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं आई गेस. एंड द लास्ट वन इज बाय मिस वंदना. सो शी आस्क्स व्हिच इज द फनीएस्ट जोक यू नो बाय हार्ट. फनीएस्ट जोक आई नो बाय हार्ट इज, ये अभी बेसिकली कुछ मेरे को शायद व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही आया था कहीं से, तो मैं इस जोक को थोड़ा सा ट्वीट कर देता हूँ. ये स्टार्टिंग में आया था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. सो बेसिकली एक पति किसी से बात करता है, वो बोलता है कि इतने दिनों से घर पे बैठा हूँ, बीवी कई बार आते जाते बोल चुकी है, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी. तो वो बोलता है कि पता नहीं ये मुझे बोल रही है या कोरोना को बोल रही है. तो आई डोंट नो ये कितना फनी साउंड कर रहा होगा, बट ये मेरे को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था तो रिलेटेड टू पति पत्नी जोक, तो मैंने ये बता दिया है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. एंड इसी के साथ हमारा 5 क्वेश्चंस का Q&A ख़त्म होता है. एंड नेक्स्ट टाइम हम और थोड़ा अच्छा Q&A करेंगे. अच्छा इन द सेंस कि हम और इसको इंटेंसिव बनाएंगे. आई विल टेक अप मोर क्वेश्चंस. एंड आप लोग इस टाइम जितने लोगों ने क्वेश्चंस पूछा, थैंक्स लॉट फॉर आस्किंग मी क्वेश्चंस. एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत और मेरे बारे में पता चला होगा. एंड नेक्स्ट टाइम वील डू अ गुड
Q&A सेशन जहाँ पर मैं एक व्लॉग सिर्फ Q&A को ही डेडिकेट करूँगा। सो आज के ब्लॉग में मैंने थोड़ा Q&A रखा, थोड़ा एक फन टास्क रखा। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इफ आई वाज एबल टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल क्विकली एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन फॉर अपडेट्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो। इससे अपना प्यार और गहरा होगा और अपना रिश्ता और मजबूत होगा। So I'll see you guys in another interesting vlog. Till then, bye bye, take care, good night, bye bye.